प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्रिमेस्टर खत्म होने के बाद बड़ा कंसर्न होता है कि अब अच्छे से क्या खाया जाए, क्योंकि अब बारी होती है बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ की। मसल डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। ऐसे में टॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, मॉमीज को कुछ पचता है कुछ नहीं पचता, अच्छी चीज़ें कई बार खाई नहीं जाती, कई बार लोग दूध नहीं पी पाते। लेकिन आज कुछ ऐसे इनोवेटिव से होम बेस्ड मील आइडिया में लेकर आई हूँ। कुछ इनोवेटिव चीज़ें जिससे प्रोटीन भी भरपूर मिलेगा, फाइबर भी भरपूर मिलेगा और आप बहुत आसानी से उनको तैयार करके खा सकती हैं। घर का खाना ही प्रेगनेंसी में सुपाच्य होता है। आइए सीखते हैं कुछ नया। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। अगर बात करें कि घर की बनी चीज़ों की, कुछ ऐसे सुपर फूड्स की कि वो बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से सपोर्ट करे और बहुत फ़ायदे दे आपको, तो उसमें सबसे अच्छी सबसे प्यारी चीज़ आती है पल्सेस दालें। लेकिन दालें इतनी कॉमन है कि हम उनके क्लिनिकल बेनिफिट्स नहीं समझ पाते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि क्लिनिकल बेनिफिट्स यानी कि थेरेपेटिक बेनिफिट्स क्या हैं आपके लिए पल्सेस के। फिर हम सीखेंगे कौन कौन सी दाल किस महीने खानी है, किस महीने के अकॉर्डिंग कौन सी दाल बेस्ट होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर दाल हर समय के लिए उपयोगी नहीं होती। ये सारी साइंटिफिक और डाइट का भरपूर नॉलेज इस वीडियो में है। वीडियो को पूरा देखें, सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपनी प्रेगनेंसी को बेहतर बनाएं। प्रेगनेंसी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ऐसे सैकड़ों वीडियो चैनल पर हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो दाल एक सुपर फूड है। आइए जानते हैं इनके 5 क्लिनिकल बेनिफिट्स जो बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 है कि प्लांट प्रोटीन की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे हाई क्लास होती हैं पल्सेस। प्लांट प्रोटीन में सबसे हाई वैल्यू जो प्रोटीन है वो है दालें। 1 कप कुक्ड दाल के अंदर लगभग 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो हुई ना ये अमेजिंग बात, यानी 2 अंडे के बराबर 1 कप कुक्ड दाल आपको प्रोटीन दे रही है। ये बेबी के ऑर्गन डेवलपमेंट, वेट गेन के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यही नहीं, दालों में आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये हीमोग्लोबिन भी बूस्ट करती है, जिससे कि बच्चे को भरपूर ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलती है और बच्चे का ग्रोथ तेज़ी से होता है। दालों में फॉलेट भी पाया जाता है, जिससे ब्रेन और न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलती है। तो दालों का पतला सूप, शोरबा, बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं सिखाऊंगी आपको, बने रहिए। दालों में फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। देखिए कितना खूबसूरत प्रकृति का उपहार है, कॉम्बो है। प्रोटीन भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है और फाइबर भी मिल रहा है, जो कि आपको कब्ज से बचाएगा। दालें अगर आप अच्छे से खाती हैं तो कब्ज की परेशानी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की कि क्या दाल जेस्टेशनल डायबिटीज़, बीपी सभी इश्यूज़ में खाया जा सकता है? बिल्कुल खाया जा सकता है, लेकिन पूरा वीडियो समझें कि कब कौन सी दाल आपको खानी चाहिए। तो लो जीआई फूड होता है, इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ में प्रोटीन लेने का एक बहुत अच्छा सोर्स है पल्सेस। तो इससे आप अपनी डाइट डिज़ाइन कर सकती हैं। अब हम मंथ वाइज दालों को समझते हैं कब कौन सी दाल खानी है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर की बात करें, जब आपको नौजिया बहुत तेज़ होता है, कुछ भी पचना मुश्किल हो जाता है, कुछ भी खाते हैं तो थोड़ा तो उल्टी हो ही जाता है या खाने में प्रॉब्लम होती है, तो इस समय मूंग की दाल बेस्ट होती है। छिलके वाली मूंग या पीली मूंग, इसकी आप पतली दाल बना लीजिए, सूप बना लीजिए, इसका चीला बना लीजिए। ये नौजिया में बहुत आराम देता है, पचने में बहुत ईजी होता है। सबसे सुपाच्य दाल मानी गई है मूंग की दाल। दिन में, रात में, कभी भी किसी भी मील में फिट हो जाती है मूंग की दाल। सेकेंड ट्रिमेस्टर में सबसे अच्छी दाल कौन है? तो मूंग की दाल तो आप पूरे टाइम खा सकते हो, पूरे 9 महीने। लेकिन सेकेंड ट्रिमेस्टर में आयरन की नीड बढ़ जाती है, बहुत अच्छी मात्रा में आयरन चाहिए, तो यहाँ मसूर की दाल आपको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर अब तक नहीं खाते थे आप या कम मिलाते थे, तो आप मिक्स करके या अलग से केवल मसूर की साबुत स्प्लिटेड आप मसूर की दाल सेकेंड ट्रिमेस्टर में अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। इसके चीले बहुत अच्छे लगते हैं, इसके सूप बहुत अच्छा लगता है। मसूर की दाल वीकनेस को दूर करके आपको ताकत से भर देती है, इसीलिए हर दिन 1 से 2 बार दाल ज़रूर खानी है आपको। दाल थोड़ा एक्स्ट्रा बना कर रख सकते हैं और हल्का छौंका लगाकर भी आप उसको हल्की भूख लगने पर पी सकते हैं। अरहर की दाल थोड़ी सी पचने में भारी होती है, लेकिन इसमें भी फॉलेट बहुत अच्छा होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में खाई जा सकती है। सांभर में आप सभी अरहर की दाल ही यूज़ करते होंगे मोस्टली, लेकिन याद रखें अच्छे और सुपाच्य अरहर की दाल बनाने के लिए
जब भी अरहर की दाल आप बनाते हैं तो सबसे पहले 1 घंटा उसको आप भिगो दीजिए। उसके बाद उसको पकाते समय उसमें थोड़ी इमली का पेस्ट, इमली पल्प ऐड कर दीजिए। इससे वो थोड़ी ईज़ी होगी आपको डाइजेशन में। अदरवाइज़ ये हार्टबर्न ज़्यादा दे सकती है, इसलिए अरहर की दाल खाने में थोड़ा केयर रखें, सोकिंग और इमली ऐड करना ना भूलें। बाकी ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इसे खा सकते हैं। लेकिन जिनको पचने में प्रॉब्लम होती है, लीवर के इश्यूज़ है, लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड हैं, उनको मैं अरहर की दाल खाने की सलाह नहीं दूंगी। अब बात आती है चने की दाल की, कि जो चने की दाल है वो पूरे ट्राइमेस्टर्स के लिए अच्छी है। चने की दाल के पकौड़े, चीले, कुछ भी चीज़ आप बना लीजिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। उसको भिगोकर एयर फ्राई कर दें अगर मसालों के साथ, तो एक बहुत ही क्रिस्पी सी नमकीन तैयार हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी तरीके आप अपना सकते हैं चने की दाल के साथ। चने की दाल हाई होती है प्रोटीन में और फाइबर में। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। तो प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, आप मूंग, मसूर और चना दाल को बिल्कुल पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। अब बात आती है उड़द की दाल की। उड़द की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और पचने में लेकिन कई बार थोड़ी सी भारी होती है। तो अगर सर्दी का मौसम पड़ रहा है प्रेगनेंसी में, तो उड़द की दाल को आप मिक्स बना लीजिए। लेकिन खाली अगर आप उड़द की दाल बनाते हैं तो ये आपके पाचन पर डिपेंड करता है। उसमें थोड़ा अजवाइन, जीरा, थोड़ी सी खटाई का आप इस्तेमाल करें, कंसिस्टेंसी पतली रखें, थोड़ी उसके साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें, छाछ का इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छा तरीका है उड़द की दाल खाने का कि उड़द की दाल और चावल को 50-50 या 3 हिस्से चावल, 1 हिस्से उड़द की दाल मेथी के साथ भिगोकर पीसकर आप इसको फर्मेंट कर लीजिए इस बैटर को, और इससे आप इडली या डोसा तैयार कीजिए। तो ये उड़द की दाल को खाने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका होता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि पचने की समस्या आपको ज़्यादा हॉन्ट करती है। तो चलें कुछ हेल्दी दाल के आइडियाज़ सीख लें कि कैसे कुक करना चाहिए। नंबर 1 है रेसिपी वेजिटेबल दाल खिचड़ी। कुछ सब्जियां लीजिए, थोड़ी दाल और थोड़ी चावल। इसका जो रेशियो होगा दाल और चावल का, टोटल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। हाफ हाफ लेना है, 2 और 1 पोर्शन दाल लेनी है राइस और दाल की। ये टोटल आप पे है। इन सब को आप सीटी लगा दीजिए। फिर इसमें एक बहुत ही बेहतरीन देसी घी में या मस्टर्ड ऑयल में आप करी पत्ते के साथ, हींग जीरे के साथ तड़का लगाइए और आप इसको 1 चम्मच घी डालकर एंजॉय कीजिए। जब भी प्रेगनेंसी में स्टमक अपसेट हो, खाना सब कुछ छोड़कर आपको इस खिचड़ी पर आ जाना है, जिसमें थोड़ी सी सब्जियां, दाल और चावल हो। ये तुरंत से 1 दिन के अंदर आपका पेट साइड कर देगा। लेकिन कभी भी लेफ्ट ओवर खिचड़ी नहीं खानी है। सुबह खाना है, थोड़ी सी बनानी है, शाम को खाना वापस थोड़ी सी बनानी है। गर्मा गर्म जो स्वाद होगा वो लेफ्ट ओवर में नहीं रहेगा। इसीलिए फ्रेश बनाना है, फ्रेश खाना। प्रेगनेंसी में तो लाइफ लाइन हो जाती है खिचड़ी, हम बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन भी है और इतना आसान है वो पचने में। तो प्रेग्नेंट मॉमीज जल्दी से रिकवर हो जाती हैं। अगर आपको बहुत एसिडिटी रहती है तो आप मसूर और मूंग दाल का सूप बना सकती हैं। टमाटर, जीरा, अमचूर पाउडर, ये सब डालकर इस दाल का आप सूप बना लीजिए और उसको आप इंजॉय कीजिए। प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे आपको अच्छे से मिलता है। चना दाल के चीले। चना दाल को पीस लीजिए अदरक, मिर्च, लहसुन के साथ में, और उसका चीला बनाकर धनिया चटनी और दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तुअर दाल और चावल सबकी फेवरेट होती है, तो लंच के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। याद रखें, इमली का इस्तेमाल भूलना नहीं है। मिक्स्ड दाल का, साबुत मिक्स्ड दालें ले लीजिए, मोठ, मूंग, मसूर, चना, और इनका आप स्प्राउट बनाकर और इसकी चाट बनाइए। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, टेस्ट भी चेंज होगा और दालें भी स्किप नहीं होंगी। तो प्रेगनेंसी में कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने 1 या 2 सर्विंग दाल की नहीं खाई हो। हर दिन 1 या 2 सर्विंग दाल एटलीस्ट खानी है आपको। और जो तरीके मैंने बताए हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लेकिन एक कॉशन रखें, मार्केट में बड़ी चमकीली, सुंदर सुंदर, अच्छी अच्छी दिखने वाली दालें मिलती हैं, केमिकल और पॉलिश होता है उन पे। अनपॉलिश्ड दालें आप मंगा सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने डिस्क्रिप्शन में और सजेशंस में आपको ऐड किए हैं कि आप ऑर्गेनिक अनपॉलिश्ड दालें खाइए। याद रखिए, माँ की दूध से भी केमिकल बच्चे में जा रहा है और माँ जो खाती है वो सीधे बच्चे तक जाता है। तो कहीं आप अपने बच्चे तक केमिकल तो नहीं पहुँचा रही हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक और अनपॉलिश्ड दालों का इस्तेमाल करें अपनी प्रेगनेंसी में। थैंक